हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये मोस्ट कॉमन यूज्ड पंप है। क्यों डिस्चार्ज जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यानी ये थोड़े से ही टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड डिलीवर कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। इन्हें हम रोटोडायनेमिक पंप भी कहते हैं। रोटोडायनेमिक पंप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे फ्लूइड को मोमेंटम प्रदान कर देते हैं, जिससे डायनेमिक प्रेशर डेवलप हो जाता है। फ्लूइड को इनने मोमेंटम दिया, इससे डायनेमिक प्रेशर डेवलप हो जाता है और हम अपना जो फ्लूइड है वो कम हाइट से लो हाइट से हायर हाइट में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। ये है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार when a certain mass of fluid or liquid is allowed to rotate by an external torque, then rise in pressure head of rotating liquid takes place। और ये जो प्रेशर राइज है P राइज, that is directly proportional to the square of tangential velocity of rotating fluid। हमारा जो रोटेटिंग फ्लूइड एलिमेंट है उसके मूव करते समय, रोटेट करते समय, ये हमने लिया जिस सेंटर के अबाउट हमारा ये एलिमेंट फ्लूइड एलिमेंट रोटेट कर रहा है, तो इसकी कोई एक वेलोसिटी है v। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ये होता है हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट और ये होता है हमारा रेडियल कंपोनेंट। अगर ये हमारा जो फ्लूइड एलिमेंट है ये इस पॉइंट के अबाउट कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, तो जो प्रेशर राइज है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग फ्लूइड। ठीक, तो ये हो गया हमारा सिद्धांत। अब हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। अब हम देखते हैं, ये है हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम। अब हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। ये है आई या सेंटर ऑफ
इम्पेलर, ये है हमारी सक्शन पाइप, ये है सम्प, यहाँ पे होते हैं फूड वॉल्व एंड स्ट्रेनर, ये हो गई डिलीवरी वॉल्व, ये हो गया हमारा डिलीवरी पाइप, ये हो गया हमारा casing. This is our impeller and these are impeller blades. So this is the basic structure of our centrifugal parts, pump, and these are all its parts. अब हम इन पार्ट्स को एक एक करके देखते हैं कि कौन सा पार्ट का क्या महत्व है सेंट्रिफ्यूगल पंप की वर्किंग में। सबसे पहले हम देखते हैं इम्पेलर। क्या है इम्पेलर? इट इज अ व्हील और a rotor which is provided with a series of curved blades। इन्हें हम वेन्स भी कहते हैं ब्लेड्स को। It is mounted on a shaft which is coupled to a external सोर्स ऑफ एनर्जी और ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक मोटर से मिलती है। यानी कि हम एक शाफ्ट होती है, हम इसको रोटेट कराते हैं बाय इलेक्ट्रिक मोटर और इस पे हमारा इम्पेलर लगा होता है जो इस शाफ्ट के रोटेट के होने के कारण रोटेट करता है। तो ये हो गया हमारा इम्पेलर। फिर हम देखते हैं केसिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सेंट्रिफ्यूगल पंप का। ये एक इंक्रीजिंग डायमीटर का होता है। सो दैट वी कैन कन्वर्ट वेलोसिटी
energy of flowing water into pressure. हमारा जो केशिंग है ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है और ये हमारे इम्पेलर को चारों तरफ से घेर के रखता है। और इसका जो मेन कार्य है वो जो वेलोसिटी एनर्जी है फ्लोइंग वाटर को, उसको हम प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग द केसिंग डाया। फिर एक पार्ट है हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वो है सक्शन पाइप। क्या होता है सक्शन पाइप? एक पाइप है, इट इज अ पाइप विच इज connected to the center of impeller या आई भी कहते हैं उसे, at one end and its lower it dips into the liquid of suction tank or sump। यानी कि ये हो गया हमारा सेंटर इम्पेलर का। तो ये हमारी जो सक्शन पाइप है वो ये सेंटर से कनेक्ट होके यहाँ तक डूबी रहती है। ये हो गया हमारा सम्प सरफेस। यहाँ पे P एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। ये सम्प सरफेस है और हमारे जो सम्प में हमारा जो सक्शन पाइप है वो ये देखिए डूबी हुई है। सक्शन पाइप किस किस पॉइंट को कनेक्ट करती है? टू द सेंटर लाइन ऑफ द इम्पेलर एंड कहाँ डूबी रहती है? ये सम्प में, यानी कि पानी जहाँ से हमको ले जाना है, खींचना है, वहाँ पे ये डूबी रहती है। अब जो लोअर एंड होता है सक्शन पाइप का, लोअर एंड ऑफ सक्शन पाइप इज fitted with a foot valve अब जो हमारा जो लोअर एंड है सक्शन पाइप का, वो एक बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो लोअर एंड है वो एक फुट वॉल्व और एक स्ट्रेनर से जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहले जो लिक्विड है हमारा जिसको हमको खींचना है वो सबसे पहले स्ट्रेनर के थ्रू निकलता है। स्ट्रेनर से क्या होता है, वाटर में जो कुछ गंदगी है, गंदे पार्ट्स हैं जैसे कि लकड़ी, पॉलीथीन, ये जो पार्ट्स हैं ये पार्ट्स इस पे छन जाते हैं। यानी कि जब ऊपर आता है वाटर तो हमारे इम्पेलर तक आता है तो ये पार्ट्स नहीं रह पाते, ये स्ट्रेनर इनको पहले ही दूर कर देता है। और हमारे जो फुट वॉल्व के कारण क्या होता है कि एक वन वे वॉल्व होती है, वन वे वॉल्व होती है जिससे पानी केवल ऊपर जा पाता है, नीचे नहीं आ पाता।
तो जो हमारी सक्शन पाइप है वो फुट वॉल्व और स्ट्रेनर से जुड़ी हुई होती है, जिसके कारण हम प्योर वाटर मतलब और कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट रहेगा उसमें, जैसे कि लकड़ी, पत्थर और पॉलीथीन, ये नहीं रहेंगे। और फुट वॉल्व के थ्रू हमारा जो पानी है वो सक्शन पाइप पे आता है और फुट वॉल्व हमारी वन वे वॉल्व है। अब हम अगला पार्ट देखते हैं, डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप का हमारा वन एंड आउटलेट ऑफ पंप से जुड़ा रहता है और जो अपर एंड है इसका, ये जहाँ पानी हमको भेजना है वहाँ पे रहता है। जैसे हमें इस टैंक में पानी डालना है और ये हमारा आउटलेट एंड हुआ पंप का, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पाइप होगी ये हो जाएगी हमारी डिलीवरी पाइप। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सबसे पहले फ्लूइड enters axially through the eye, after which it encounters the rotating blades of impeller. It acquires tangential and radial velocity by momentum transfer. With impeller blades fluid also acquires additional radial velocity due to centrifugal force. And now the fluid leaves the impeller by gaining both tangential and radial velocity by radial component of velocity, and further on the increased velocity of flowing fluid will be converted to pressure energy by increasing dia Kc.
चलिए तो हम देखते हैं एक्चुअली हुआ क्या। ये हम मान लेते हैं हमारा सेंटर हुआ इम्पेलर का, ये हुई हमारी केसिंग इंक्रीजिंग डायमीटर की, ये हुई हमारी सक्शन पाइप जो यहाँ से पानी सक करेगी, और ये हुई हमारी डिलीवरी पाइप जो रिक्वायर्ड प्लेस पे हमारे वाटर को पहुँचाएगी। जब एट द सेंटर ऑफ इम्पेलर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो वाटर ऑटोमेटिकली सक होके सेंटर पे जाएगा। इम्पेलर सेंटर से निकलने के बाद फ्लूइड पार्टिकल्स मूविंग वेन्स पे जाके टकराते हैं, इम्पेलर की वेन्स पे टकराते हैं, और ये इम्पेलर की वेन्स काफ़ी ज़्यादा हायर वेलोसिटी से मूव कर रही होती हैं, और इस ब्लेड से टकराने के कारण फ्लूइड एलिमेंट के मोमेंटम में चेंज आता है, और ये फ्लूइड एलिमेंट भी रेडियल और भी टेंजेंशियल, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी और टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी का कंपोनेंट पाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रहती हैं दोनों ही वेलोसिटी, भी रेडियल और भी टेंजेंशियल। इस चीज़ को हम इस तरीके से देखते हैं, जैसे ये हो गया हमारा सेंटर, और यहाँ पे ले लिया हमने फ्लूइड एलिमेंट। तो हमारा फ्लूइड एलिमेंट यहाँ पे भी टेंजेंशियल और भी रेडियल, ये दोनों वेलोसिटी पा जाता है, और ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्लूइड एलिमेंट गॉट एन एक्स्ट्रा रेडियल वेलोसिटी। किसके कारण? एफ सेंट्रीफ्यूगल के कारण हमारा फ्लूइड एलिमेंट एक एक्स्ट्रा रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पा जाता है, और यही रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही फ्लूइड एलिमेंट को आगे फ्लो करने में मदद करती है। यानी कि हमारा जो फ्लूइड एलिमेंट है वो इम्पेलर से बाहर निकलते हुए वेलोसिटी, एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी दोनों लेके निकलता है। वेलोसिटी एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों हमारा फ्लूइड एलिमेंट इम्पेलर से निकलते हुए लेता है। प्रेशर एनर्जी कैसे लेता है? जैसा कि हमने पहले ही बताया है, बाई फोर्स वोर्टेक्स फ्लो मोशन, जैसा कि हमने पहले ही बताया है बाई फोर्स वोर्टेक्स लॉ, दैट increase in pressure is proportional to the square of angular velocity। और ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है?
W एंगुलर होता है V टेंजेंशियल अपॉन रेडियस। तो हमारा यहाँ से हमको प्रेशर एनर्जी मिलता है इम्पेलर से निकलते निकलते, और वेलोसिटी एनर्जी मिलती है। तो हमारा फ्लूइड एलिमेंट सेंटर से निकल के ये इम्पेलर की ब्लेड्स में ऐसे निकलता है और केसिंग के थ्रू डिलीवरी पाइप के थ्रू रिक्वायर्ड प्लेस में चला जाता है। अब जो फ्लूइड केसिंग में फ्लो कर रहा होता है उसके पास वेलोसिटी एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों होती है, लेकिन हमारे लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है प्रेशर एनर्जी की। क्यों? क्योंकि हमको वाटर को लो हाइट से मैक्सिमम हाइट तक ले जाना है, जिसके लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें जो वेलोसिटी एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा रहती है, हम इसको फिर से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय केसिंग। हमारा जो केसिंग रहता है, ये हम देख रहे हैं, हमारा जो केसिंग रहता है उसका जो डायमीटर है वो लगातार बढ़ता जाता है, और ड्यू टू इंक्रीजिंग डाया ऑफ casing, velocity of fluid element decreases and pressure increases। तो इस तरह से जो हमारे सारे पार्ट्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप के सारे पार्ट्स में से इम्पेलर और केसिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और हम इन्हीं दोनों पार्ट्स से, इम्पेलर और केसिंग से ज़्यादा प्रेशर एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्किंग करने में जो सबसे पहला स्टेप फॉलो करता है वो होता है प्रिमिंग का। क्या है प्रिमिंग? इन प्रिमिंग हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के सारे पार्ट्स को टोटली वाटर से फिल कर देते हैं। यानी कि हम सक्शन पाइप, केसिंग, इम्पेलर, डिलीवरी पाइप, सारे पार्ट्स में वाटर फिल कर देते हैं। वाटर या जो भी लिक्विड हमें लो प्रेशर से हाई प्रेशर डालना है। केसिंग क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेशर जनरेटेड बाय impeller is directly proportional to the density of fluid which is in contact with it। और अगर हम हर जगह स्टार्टिंग में वाटर फिल नहीं करेंगे तो हमारे इम्पेलर की ब्लेड से एयर कांटेक्ट में रहेगी, और जिसके कारण जो प्रेशर जनरेट हो करेगा इम्पेलर वो बहुत कम करेगा, विच विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम लो हेड टू हाई हेड। तो सबसे पहले हम प्रिमिंग करते हैं। अब हमारा जो इम्पेलर है वो बहुत ही ज़्यादा हायर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होता है, और जब हमारा इम्पेलर मैक्सिमम वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होता है उस वक्त हम इस पूरे पानी से भरे हुए पंप के डिलीवरी वाल्व को ओपन कर देते हैं। डिलीवरी वाल्व को ओपन करते ही फ्लो, जो वाटर है हमारा वो आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करना हुआ शुरू कर देता है।
इस सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण हमारे पंप के इम्पेलर के सेंटर पर वैक्यूम क्रिएट होता है और इस वैक्यूम के क्रिएट होने के कारण हमारा इम्पेलर वाटर सक करता है। चूंकि वैक्यूम क्रिएट हो गया यानी कि जो प्रेशर है वो हो जाता है बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे सम्प सरफेस का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो वाटर ऑटोमेटिकली फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर सक होके चला जाता है और हमारी प्रोसेस पुनः ऐसे ही चलती रहती है।